जमातों की मुशावरत के बाद इनेकाद करेंगे और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें अपोजिशन जमातें जो मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंज है इस हुकूमत के हाथों, इससे निजात के लिए अपना लाए अमल पेश करेंगी। हुकूमत मुखालिफ महाज के लिए सफबंदी की तैयारियां। पीपल्स पार्टी और नून लीग का ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक। मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निज़ाम तबाह। हुकूमत को मज़ीद गुंजाइश देने का मकसद मसाइल को फ़रोग देना होगा। एहसन इकबाल की तनकीद। हुक्मरानों से जान छुड़ाना ज़रूरी हो चुका। कमर ज़मान कायरा। सब अपोजिशन को सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है, लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है। शहबाज शरीफ और बिलावल जरदारी को एहतसाब का गम। दोनों मौका परस्ती की सियासत करने के चक्कर में हैं। APC को जितना गैर मुत्तहदा अपोजिशन ने बदनाम किया, किसी ने नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान। फैसल वावडा की मुबैना दोहरी शहरियत छुपाने का मामला। नाअहली की दरखास्तों पर विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल को नोटिस जारी। आइंदा समात पर कोई पेश न हुआ तो एक तरफा कार्रवाई करेंगे इलेक्शन कमीशन। दोहरी शहरियत वाला कौमी असम्बली और सेनेट का रुकन नहीं बन सकता। दीगर ओहदों से मुतालिक कोई कतगन नहीं। गुज़िश्ता अदवार में भी दोहरी शहरियत वाले मुशीरान रखे गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी। वज़ीर आज़म के मुशीरान की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक से दोबारा जवाब तलब कर लिया। मुशीर काबीना की सब कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। डेप्टी के दलाइल। जुल्फी बुखारी समेत दूसरे कई मुशीर पाकिस्तानी शहरी नहीं। वजीर आजम कहते थे कि मुल्की फैसले पाकिस्तानी शहरियों को करने चाहिए। खान साहब ने फिर यू टर्न ले लिया। अवाम पर गैर मुंतखब अफराद मुसल्लत करना बड़ी ज्यादती है। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज की मीडिया टॉक। ईद के बाद टाइगर फोर्स डे मनाने का फैसला। रजाकार मुल्क भर में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मॉनसून प्लांटेशन के दौरान 1 करोड़ दरख्त लगाने का प्लान। वज़ीर आज़म से उस्मान डार और मलिक अमीन असलम की मुलाकात में फैसले। इंजमाम के बाद कबायली असलाह तरक्की की नई राह पर गामजन। इलाके की तरक्की के लिए 10 साल तक सालाना 100 अरब दिए जाएंगे। तय हुआ था NFC अवार्ड से 3% कबायली असलाह को दिया जाएगा। उम्मीद है सिंध हुकूमत भी अपना हिस्सा डालेगी। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिफाजती तदाबीर से सूरत हाल में बेहतरी। कोरोना केसेस और अमवात में कमी। 31 अफराद जान बहा। अब तक 5,599 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 2,65,083 शहरी मुतासिर। सिंध में 1,13,007। पंजाब में 90,191 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 32,086। बलोचिस्तान में 11,436 केसेस। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सूबों को खतूत लिखती है। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की इजाफी तनख्वाह के मामले पर मुशावरत का कोई मस्बत नतीजा नहीं निकला। वफाकी हुकूमत ने कोरोना पर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम में ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत। SOPs पर अमल दरामद से ही वबा पर काबू पाया जा सकता है। कोरोना वायरस के बाद डेंगू वबा के फैलने का खतरा है। वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह। इंसानी हुकूक कमीशन ने कोरोना से मुतालिक हुकूमती दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर आज़म ने स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए अवाम की जिंदगियों से खेला। टेस्टिंग रोककर मन घड़त नताइज दिखाए जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब का इल्जाम।
बुक्स से भरे लोग कोरोना पर सियासत कर रहे हैं। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी यूरोप ने भी अपनाई। इमरान खान के विजन की वजह से वबा से निपटने में कामयाब हुए। शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। कराची, कोयटा, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम। 8 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कोरोना के बायस 4 माह से मुहिम मुअत्तल थी। पंजाब हर सूरत पोलियो से पाक चाहिए। मुहिम में मुअस्सर मॉनिटरिंग की जाए। कोई गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। जिस जिले में केस सामने आया उसके हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ एक्शन होगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुस्तार की वार्निंग। शहरी रहमान की जेर सदारत सीपैट की कायमा कमेटी का इजलास। मगरबी रूट पर काम जारी। ML1 मंसूबे के तहत रेलवे ट्रांसमिशन सिस्टम तब्दील किया जाएगा। सड़कों की तामीर से इलाके में इनकलाब आएगा। आसिम सलीम बाजवा की ब्रीफिंग। बलोचिस्तान हुकूमत का घोस्ट मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पहले मरहले में महकमा तालीम और सेहत में क्रैकडाउन। जाली डोमिसाइल पर भर्ती होने वालों की फहरिस्तें तैयार करने का हुक्म। ईद उल अजहा करीब। इस्लामाबाद में मवेशी मंडियां ना लग सकी। जानवरों की खरीदो फरोख्त से बढ़ गई। जिलहज का चांद नजर आने के बाद मंडियों को फाल किया जाएगा इंतजामिया। बड़ी ईद पर बड़ी तैयारी। मनपसंद जानवरों की खरीदारी। लाहौर की लखो ढेर मवेशी मंडी में पप्पू के चर्चे। साहिवाल नस्ल के देसी बैल मक्खन खाने के शौकीन। कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए। पेट्रोल पंप्स की लीज से मुताल्लिक अस्कुद नोटिस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में GT रोड के अतराफ दी गई लीज की तफसीलात मांग ली। NHA जमीन का मालिक नहीं तो लीज पर कैसे दे सकता है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। में एक खौफनाक आतिशज़दगी। 18 घंटे बाद 3 फैक्ट्रीज में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 2 मजदूर झुलसकर जख्मी। इमारतें बुरी तरह मुतासिर। करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा। कराची में बारिश के बाद मसाइल के अंबार। नर्सरी, फर्नीचर मार्केट और अतराफ में 3 दिन बाद भी पानी ना निकाला जा सका। लाखों रुपए का सामान खराब। सिंध हुकूमत जागी, ना इंतजामिया को होश आया। दुकानदारों का शिकवा। 75% रेवेन्यू आप यहाँ से कमाते हो। इस शहर को दे क्या रहे हो आप? हम तो गर्क और बर्बाद हो गए। खुदा के लिए इस शहर की जान छोड़ दो। हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं है। हमारे जख्मों में मरहम रखने वाला कोई नहीं है। आप देखें दुकान की तमाम दुकानें डूब चुकी हैं। तो माल तबाह हो चुका है। सऊदी फरमारवा की तबीयत नासाज। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को रियाद के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक। मैं हूं मरियम ज़ीशान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। लीगी वफ्द ने लाहौर में बिलावल भुट्टो सरदारी से आज मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निज़ाम तबाह हो चुका है। हुकूमत को मजीद गुंजाइश देने का मकसद मसाइल को फरोग देना होगा। कमर ज़मान कायरा बोले, हुक्मरानों से जान छुड़ाना ज़रूरी हो गया है। सारी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये हुकूमत बजाय खुद एक बहुत बड़ा मसला है। लिहाजा इस बड़े मसले से जान छुड़ाने के लिए और बाकी मसाइल से जान छुड़ाने के लिए एक जॉइंट हिकमत अमली के लिए जो कमेटी तश्कील दी गई है। और ये कोशिश ज़रूर है कि जल्द अज जल्द इनको फारग किया जाए, क्योंकि जितना अरसा जितने दिन ये हुकूमत में रहेंगे ये हुकूमत जारी रहेगी कि अवाम की ज़िंदगी तल्ख होती चली जाएगी।
सो इससे जान छुड़ानी है, जान छुड़ाना गिराना ही होता है ना। मुल्क की मईशत जिस तरह इस हकूमत की नाअहली, ना तजुर्बेकारी, नालायकी से तबाह हो गई है, 21वीं सदी में कोई रियासत इस तबाह हाल मईशत के साथ अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकती। अपोजिशन समझती है कि इस हकूमत के कायम रहने से पाकिस्तान को शदीद दाखिली और ख़ारजी ख़तरात का सामना होगा। अपोजिशन की दो बड़ी जमातें मुत्तफ़िक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जुमानी है और ईद उल अज़हा के बाद फौरी तौर पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी।